अब हमारे यहाँ पे इस तरह सिस्टम रहेगा, हर सेशन के बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे और एक भजन जो है राजेश जी हमारे बीच में है तो उनका आनंद लेंगे हम, है ना। बस मेरा कहना ये है कि ये दोनों जो है ना, इनको यहाँ लगा देना और इन पे बैठ के गाएं ये, क्योंकि वहाँ गाते तो लोग कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे लगा देंगे अपन बाद में लंच में उसमें, और इन पे बैठ के गाएंगे ये। भाई आप पैसे दे के बुलाते हो, उनका बड़ा अच्छा इंतजाम करते हो, तकत बकत सजाते हो, कम से कम जो है ये हमारे जो है परिवार के लोग हैं, इनकी तो इज्जत करो। चलिए, अर्जुन विषाद योग। हाँ, गीता व्यसन बन जाए। स्वामी जी कहते हैं हमको गीता क्लास की, गीता की बातों की, भगवान की याद कैसे आए, तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया जैसे अफीमची को अफीम नहीं मिले जब उसको अफीम की याद आए। आपको पता नहीं अफीमची की कैसी लत होती है, आप में से किन किन के खाई है वो पहचान जाएंगे। किसने खाई है? नहीं खाई है तो फिर बेकार है मामला तुम्हारा, कुछ नहीं है, तुम नहीं पहचान पाओगे अफीमची कैसा तगड़ा हो। अफीमची 10 आदमियों के बीच में 10 तरह की बात कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है झपट्टा अफीम पे ही मारेगा। ये मेरे वही बात है। हमारे रिश्तेदारों में ही उसका 24 घंटे, क्योंकि वो आत्महत्या की तर्ज पर आ गया, तो 24 घंटे हम उसके साथ रहते थे, 24 घंटे ड्यूटी लगती थी। और किसी अफीमची और किसी आत्महत्या वाले को यदि आपको 24 घंटे भी रखना है तो वो कितना टफ टास्क है। 6 महीने छोड़ दो आप, सिर्फ 24 घंटे निगरानी, क्योंकि रात में 5 सेकंड यदि आपने चूक गया तो वो नीचे कूद गया 3री मंजिल से। वो अफीमची उसको क्योंकि हमको अफीम नहीं देनी थी, वो चारों तरफ से हमने घेर रखा था और सबसे ज़्यादा उसको डर मेरे से था। तो उसने, क्योंकि मेरे जब कंट्रोल में था, तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरे को अफीम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक एग्ज़ाम का जो है वो आ रहा है, वो एडमिशन कार्ड आ रहा है, तो मेरे को एग्ज़ाम तो देने दो कम से कम। कहाँ से आ रहा है? वो मेरे दोस्त के पास आ गया और रिद्धि सिद्धि चौराहे पे वो दोस्त उसको खड़ा है लेके, कम से कम मेरे को एडमिशन कार्ड तो ले जाने दो आप। अब हम चूँकि उसको सुधार भी करना है तो हमने कहा चल भाई मेरे साथ चल। एडमिशन कार्ड लेके आए और उसको अफीम की डोज मिल गई। बोलो, अरे हमारे सामने दिया, सब बात हुई और हमको पता नहीं चला, और इतने लोगों के बीच में से उसने अफीम की डोज ले ली। जब ले ली, जब पता चला कि एकदम से यार मस्ती में कैसे आ गया है, जब उसको टटोला तो पता चला कि उसी में जो है उसने लपेट के एडमिशन कार्ड में उसी को सूंघ के ही मजा आ गया उसको। अब बोलो आप, तो ऐसी लत हो जाए, ऐसी लत, बोलो, हाँ, गीता की लत हो जाए। अर्जुन विषाद योग। जीवन में जब दुख आता है तो वो हमारा बहुत भला करता है। स्वतः प्राप्त दुख, ध्यान रखें, मूर्खता से प्राप्त दुख नहीं। हमारे जीवन के मैक्सिमम दुख हमारी नासमझी और मूर्खता के कारण आते हैं, अव्यवस्था के कारण आते हैं। लेकिन प्रारब्ध से भी दुख आता है। प्रारब्ध से जो दुख आएगा वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारी सोच को परिवर्तित कर देता है, हमारी तंद्रा को भंग कर देता है, हमारी चेतना को जागृत कर देता है। और प्राय हम सब का अनुभव है, जितने भी हम बैठे, प्राय भगवान में हम जो है स्वतः नहीं लगते। बहुत कम होते हैं विरले जिनके पुराने जन्मों का संस्कार होता है, वो स्वतः लगते हैं, नहीं तो ज़्यादातर व्यक्ति कान पकड़ने से ही यहाँ आते हैं। अब उनका कान पकड़ने में निमित्त चाहे कोई बने, उनकी धर्मपत्नी बने, चाहे कोई परिस्थिति बने, लेकिन सब यहाँ जो है कान पकड़ने वाले ही हैं, आराम से आने वाले यहाँ कोई। इसलिए गीता की शुरुआत कहाँ से हुई है? विषाद योग। विषाद का मतलब दुख। अर्जुन को विषाद आया तो उसको भगवान से योग हुआ। योग तो था ही, जैसे हमारा भी है, योग तो है ही, भगवान तो है ही अंतर्यामी में, लेकिन अभी हमको कुछ भी होश नहीं है। वो भगवान कोई काम नहीं आ रहे, सर्दी के मारे मर रहे हैं, हम टुटर रहे हैं जंगल में, और कपड़ा भी रखे हैं, लकड़ी भी रखी है, और जेब में माचिस भी रखी है, लेकिन हमको जो है रगड़ पैदा करके और आग जलाना नहीं आता है। तो बैठे परमात्मा हृदय में बैठे, सब जगह बैठे, लेकिन हम दुख भी पा रहे हैं। जिस दिन वो रगड़ लग जाएगी तब वो परमात्मा जो है हमारे दुखों को दूर करने वाला, आनंद को देने वाला होगा। तो अर्जुन विषाद योग है ना। आइए,
क्या बोलते हैं भगवान? सबसे पहले वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से इस गीता की शुरुआत कराई है। बताओ, अभी हमारे यहाँ जो है जैसे दीप प्रज्वलन कराना माननीय अतिथिगणों ने, तो भगवान की दृष्टि कैसी है? हम तो जो है दीप प्रज्वलन किससे कराते हैं बताओ? हम किसी शराबी जुआरी से दीप प्रज्वलन करा सकते हैं? चीफ गेस्ट बना सकते हैं? ये भगवान की समता है, देखो कि उनके लिए तत्व रूप से सब एक हैं। तो गीता जैसे ग्रंथ का श्री गणेश उन्होंने किससे कराया है? इसका मतलब है, बहुत गहरी बात है ये, कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। दुश्मन भी बहुत फायदा करके जाएगा। स्वामी जी तो कहते हैं दुश्मन हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, वो फायदा ही करेगा। दोष उसको भी जो है गीता या संत दोष को भी सीढ़ी बना लेते हैं। दोष को भी, हाँ, सांप काट जाए तो बोलो इलाज किससे होता है? सांप के जहर से इलाज होता है। जो दवाई बनती है ना, एंटी स्नेक वैक्सीन, वो सांप के जहर से ही बनती है। तो गीता हमको जहर से जहर निकालना सिखाएगी। और हम ऐसे मूर्ख हो सकते हैं बिना गीता के कि अमृत से भी अपना नुकसान कर लें। हाँ, तो यही बात है, धृतराष्ट्र से भगवान शुरुआत कराते हैं। वाह, क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, देखिए बड़ी जोरदार बात कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धर्म शब्द बोला है भाई धृतराष्ट्र ने सबसे पहले। धर्म क्या है? धर्म को गीता में कहा कर्तव्य कर्म। और एक बात और आज जोरदार मन में आ रही है कहने की, हमारे यहाँ जो धर्म है वो बिल्कुल अलग भाव में है। जितने भी और धर्म हैं वो धर्म है ही नहीं। ये बहुत ओपन बात है, ये पक्षपात की या द्वेष की बात नहीं है। वो सब मजहब हैं, वो सब संप्रदाय हैं, वो सब मत हैं। मत मतलब जो किसी व्यक्ति की मति में आया वो मत। कोई एक खड़ा हो गया, उसने कह दिया ये है धर्म, असली चीज़ यही है, मेरा मत है, यही असली धर्म है। तुमको कहीं नहीं देखना दूसरी तरफ, कोई क्वेश्चन नहीं करने, कोई तर्क नहीं करना, मैं जो कहता हूँ वही सही है बस। ऐसा हमारा धर्म, हमारे धर्म का कोई ग्रंथ उठा लो वो क्वेश्चन आंसर से शुरू होता है। बोलो। और आपको ऐसे भी धर्म मिलेंगे जो बड़े साम्राज्यवादी हैं, जिनका आतंक मची रहा है। देख लो आप क्या हो रहा है, जो आग बांग्लादेश में लगी रही है आज, किस तरह के वीडियो आए, दिल दहल रहा है वास्तव में। और इतना दुख है मन में कि हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान से प्रार्थना के अलावा क्या करें? कोई रास्ता दिखाए जिसमें कि हमारी भी आहुति लगे कुछ, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ। ये काम बहुत जल्दी हम चेते नहीं तो ये हमारे साथ भी होगा। बस थोड़ी सी शील्ड बाकी है, 5-7 साल की शील्ड बाकी है, क्योंकि हम जनसंख्या में घट रहे हैं, अपने धर्म का और संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी भी हम बहुत हैं, यदि धर्म के रूप में जग जाएं तो अभी भी हमारे सामने हिम्मत नहीं है इनकी। विवेकानंद जी ने यही कहा, ये बात विवेकानंद जी ने कही कि इनकी हिम्मत नहीं है। ये जो छा रहे हैं पूरे जगत में, अत्याचार कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे है ना, हम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हैं, हम प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। तो वो की सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म, सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है इसके पीछे, ये है बस। सनातन का मतलब ये है। जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, साहब तुम्हारे भगवान ने जो सृष्टि करी है दिन में करी कि रात में करी? ये जो भगवान ने सृष्टि बनाई ये दिन में करी या? अरे तो काका जी तू सृष्टि वर्णन पढ़। ये सृष्टि उसने करी है जो दिन और रात के भी बाप है। उसने दिन और रात को पैदा किया है, दिन और रात थे ही नहीं पहले। भगवान ने काल को स्वीकार किया है, पहले काल को स्वीकार किया तो दिन और रात आए।
तब सृष्टि तो पहले ही हो गई, तू तो तेरे चश्मे से देख रहा है। ऐसे ही ये धर्म कोई तिथि से नहीं चला है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चला है। हमारे यहाँ पे वेदों को अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब उनको किसी पुरुष ने, किसी ऋषि मुनि ने लिखा नहीं है ना। हाँ, ऋषि मुनियों ने प्रकट जरूर किया उनको। तो प्रकट कैसे किया है कि उनका जो सर्किट था वो उस सर्किट से जुड़ गया। किससे? जहाँ पे अनंत ज्ञान है, असीमित ज्ञान है। उनका त्याग, वैराग, संयम ऐसा है कि उनका सर्किट जैसे ही उससे जुड़ा, तुरंत जो ज्ञान सदा से है वो उनमें फ्लो हो गया। फ्लो हो गया तो उन्होंने उसको हमको दे दिया। ये है हमारे यहाँ परंपरा। उन्होंने कोई नया ज्ञान, अरे कृष्ण भगवान भी 4 अध्याय में जब कहेंगे कर्मयोग तो यही बात कहेंगे, अर्जुन ये कोई मैं नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तेरे को। एवं परंपरा प्राप्तम मेमं राजऋषयो विदु। ये परंपरा से चला आ रहा है। पहले मैंने सूर्य को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया है, परंपरा से। हाँ, इतना पहले। और देखिए, धर्म वो होता है जो हमको पवित्रता की तरफ ले जाए, कल्याण की तरफ ले जाए, अहिंसा से अहिंसा की तरफ ले जाए, वो धर्म होता है। यदि कोई धर्म हम जो अपने आप को शरीर में मान के बैठे हैं, हमको समग्रता की तरफ ले जाए, उदारता की तरफ ले जाए, वो है धर्म। यदि कोई भी धर्म के अनुयायी इस तरफ नहीं चल रहे हैं उस धर्म को पढ़कर, इसका मतलब वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो कट्टरवाद है। धर्म तो कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे कहा धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि भैया कौरवों ने और पांडवों ने क्या किया, लेकिन यहाँ पे दृष्टि कुछ और है उनकी पूछने की। माम का पांडवाश्चैव, माम का यानी मेरे। आप बैठ जाइए पीछे जाके आराम से, है ना, बिल्कुल पीछे बैठिए, पीछे मत चढ़ाइए, पैसे मत चढ़ाइए। माम का पांडवाश्चैव, है ना, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र वृत्ति ममता वृत्ति है ना। गीता परिवार का पालन करना तो सिखाएगी बहुत अच्छे से, लेकिन ममता को हटा देगी, क्योंकि ममता बहुत दुखदाई होती है। ममता में और प्रेम में बड़ा फर्क है। गीता में वैराग्य से ज़्यादा शब्द आया अनासक्ति का। वैराग्य से तो ऐसा लग सकता है कि हमको अब कुछ नहीं करना, छोड़ चलो इस झंझट को। ये पत्नी जो है सबसे बड़ा झंझट है, ये परिवार सबसे बड़ा झंझट है, इनको तो छोड़ चलो और कहीं जंगल में जाके अपना कल्याण कर लो। ऐसी शिक्षा नहीं देती गीता। कहाँ जाओगे जंगल में जाके भी, ये मन तो वहीं बैठा ही है। ये मन ही पत्नी की याद दिलाएगा, घर की याद दिलाएगा, धन की याद दिलाएगा, पद की दिलाएगा। तो जंगल में बैठ के भी पूरा संसार हमारी खोपड़ी में बैठा ही है ना। ऐसे फर्जी काम गीता नहीं कराती। गीता अनासक्ति की बात जरूर करती है, यानी घर में रहते हुए भी हम अनासक्त हो जाएं और अनासक्त होके भी हम पालन कर लें अपने कर्तव्य का, ये गीता बताएगी। हम तो अपने कर्तव्य का पालन किससे करते हैं? प्राय ममता से करते हैं। लेकिन यदि ममता नहीं हो फिर भी कर्तव्य पालन हो जाए, हाँ यही बात है असली। भगवान की इस सृष्टि के प्रति ममता नहीं है, उदासीन है भगवान कहते हैं, फिर भी हम सबका ध्यान रखते हैं। तो गीता पढ़ने वाला व्यक्ति सबसे प्रेम करेगा, परिवार से भी प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा, लेकिन आसक्ति उसकी कहीं भी रहेगी नहीं। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी उसकी कोई आसक्ति रहने वाली नहीं है ना। तो हमको इस तरफ गीता ले जाएगी। और इसके लिए अर्जुन के सामने जो स्थिति है, जो दुविधा है, दुर्योधन के सामने भी है, वो भी घबरा रहा है। लेकिन अर्जुन की घबराहट से तो गीता का ग्रंथ प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना रखा है। तो सबसे पहला काम तो हम आज ये करें, सबसे पहला काम गीता पढ़ने से पहले। और नए साधकों से मेरा विशेष निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आज वो इस बात को मान लें। मेरा निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कि आज से वो अपनी बुद्धि की जगह कृष्ण को बैठा लें। क्या कर लें? बुद्धि की जगह
कृष्ण को बैठा लें। ये बुद्धि अशुद्धि के कारण हमारा महान पतन करती है, कहीं नहीं लगने देती हमको सही जगह, डेविएशन करती है। तो कृष्ण हमको कैसे बताएंगे? बोलेंगे आप गीता का सहारा लो, कृष्ण बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और हर एक व्यक्ति को बोले तो ही तो मतलब है। आपको बोले हमको नहीं बोले तो क्या मतलब है? तो गीता का सहारा लें, गीता के शरणागत हो जाएं और बुद्धि में कृष्ण को बैठा लें। यानी हमारी बुद्धि जो कह रही है वो तो है जाए गलत, और कृष्ण कह रहे हैं वो हो जाए सही, तो काम हो जाएगा, फिर गीता हमारा काम कर देगी। लेकिन यदि हमने कृष्ण के ऊपर बुद्धि को बैठा दिया तो गीता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। फिर क्या बिगाड़ लेगी बताओ? भाई गीता में कृष्ण कितना ही चिल्लाते रहें, कुछ भी कहते रहें, आखिर में हमको निर्णय तो अपनी किससे करना है? तो बताओ कृष्ण हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। 5 साल गीता पढ़ के, 10 साल गीता पढ़ के भी हम करेंगे वही जो हमारे मन बुद्धि कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन का काम खराब नहीं होता। क्यों? अर्जुन ने अपना सारथी किसको बना रखा है? और बना ही नहीं रखा है। उनके जीवन में ये चीज़ दिख भी रही है। हम कहते हैं कि साहब हम गीता पढ़ते हैं, हम गीता पालन करते हैं, तो वो चीज़ हमारे जीवन से लक्षित होनी चाहिए। यदि वो चीज़ हमारे जीवन से लक्षित नहीं हो रही है तो ये गीता का नेगेटिव प्रचार है, जिसका दंड हमको भोगना। क्योंकि कोई व्यक्ति जो गीता की तरफ लग जाता, कृष्ण की तरफ लग जाता, वो हमारे लक्षणों को देख के उसने ये कह दिया, यार ये है क्या गीता पढ़ने वाले? है हटा, नहीं पढ़नी गीता, ये पढ़ रहा है 3 साल से, बेकार है मामला। तो उसका दोष, उसका दंड किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, क्योंकि वो हमारी वजह से डेविएट हुआ है। तो अर्जुन के जीवन में ये बात दिख भी रही है कि कृष्ण उनके लिए सर्वोपरि हैं, नंबर 1 पे हैं। इसलिए देखिए अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण, लेकिन सबसे पहला शंख कृष्ण बजाते हैं। ये बात हमारे जीवन में भी घटनी चाहिए। आज से कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितनी भी जल्दीबाजी हो, भगवान का काम सर्वोपरि रहना चाहिए भाई। भौतिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। यदि मान लो कुछ परिस्थिति ऐसी है भौतिक रूप से संभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मानसिक रूप से हो जाए। आप जंगल में हैं और वहाँ पे जो है भोजन भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे, तो बस पहला ग्रास डालने से पहले उनको अर्पण कर दें मन ही मन में। अरे मंत्र छोड़ो, तंत्र छोड़ो, विधि छोड़ो। मैं तो कह रहा हूँ प्रेम में विधि निषेध भी नहीं होता है। प्रेम विधि निषेध को छोड़ देता है। यदि प्रेम से कह दिया तो भगवान ने भोग भी लगा लिया और वो प्रसाद भी बन गया, और जंगल में बैठ के वल्ली पूरे को ढकार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भजन हो गया वो। हाँ, भगवान का याद आने मात्र से कितना बढ़िया बात है। तो यहाँ पे यही बात है, सबसे पहला शंख कृष्ण बजाएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्माभृत। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं। पांचजन्य क्यों? इनका नाम है ऋषिकेश। ऋषि का मतलब क्या होता है? इंद्रिय। ये इंद्रियों के मालिक हैं। हम तो समझ रहे हैं हम मालिक हैं इंद्रियों के, हमारी आंख कान नाक के मालिक हम हैं। बोलो हमें क्या? तो हमें तो इनको खराब मत होने दो, चश्मा नहीं लगाना है कभी भी। भाई आंख हमारे शासन में है। अच्छा, आंख से हम कान का काम ले सकते हैं? भगवान इंद्रियों के मालिक हैं असली। वो आंख से नाक का काम ले लें, नाक से कान का ले लें, हाँ जीभ से आंख का कुछ भी कर लें। वो जिस इंद्रियों को जैसे चाहे रख लें। शरीर को 16 साल तक जवान बनाए रखें, 125 साल तक रखते हैं, वो 16 साल से बड़े ही नहीं होते, दाढ़ी मूछ उगती ही नहीं। यानी वो वास्तविक मालिक है। तो ऋषिकेश वो मालिक ही नहीं है, वो हमारी इंद्रियों को भी खींचने वाले हैं। हमारी इंद्रियां यदि भगवान में लग गई तो एकदम से हृष्ट पुष्ट हो जाएंगी। ये गोवर्धन का मतलब भी यही है। हम गोवर्धन में बैठे हैं। गौ का मतलब क्या? इंद्रियां, और वर्धन यानी बढ़ाना।
तो इंद्रियों को यदि हिष्ट पुष्ट करना है, बढ़ाना है, तो इसका एक ही इलाज है मात्र, क्या? भगवान श्री कृष्ण में लगा दें इनको। इसके अलावा और कोई इलाज इनका, यदि भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी भी यज्ञ तप दान का सारा ले लिया, पार नहीं पड़ेगी, भगवान की माया भटका देगी। भगवान की माया से पार जाने का एक ही उपाय, कौन? भगवान श्री कृष्ण। वो कौन सी पिक्चर थी? वो शोले। आप सीरियस हो गए हो सभी लोग बहुत ज़्यादा। वो शोले पिक्चर में वो गब्बर सिंह याद है? तो गब्बर सिंह एक डायलॉग देता है, अरे तुमको यदि गब्बर के कोप से बचना है तो एक ही आदमी है जो तुमको मेरे कोप से बचा सकता है। कौन? वो है गब्बर। अरे गब्बर के कोप से बचना है तो कहां जाना पड़ेगा? हाँ, कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही वहां। तो यदि माया के कोप से बचना है तो माया किसकी है? भगवान की। तो कहां जाना पड़ेगा? भगवान के पास जाना पड़ेगा, है ना? चलिए साहब, अब अर्जुन जो है भगवान से आज्ञा देते हैं कि मेरे रथ को जरा ले चलो। कहाँ? दोनों सेनाओं के। देखिए, जिसमें राग द्वेष कम होगा उसके अंदर समता प्रकट होगी, भगवान की बातें स्फुरित होंगी। और यदि हम अपने धन में, अपने पद में, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने चीज़ों में ही लिट पिट पूरी ज़िंदगी इन्हीं में ही लगे रहे तो कुछ नहीं होना हमारा। ये अर्जुन देखो क्या कर रहा है, बीच में खड़ा हो रहा है। कहाँ? जिससे कि वो दोनों पक्षों को देख सके। हमारे सामने यदि दो पक्ष आ जाएं तो हम बोलो किसका पक्षपात कर लेते हैं? जिससे हमारा राग होता है। अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है। अर्जुन कह रहा है मुझे बीच में ले चलो जिससे कि मैं ये देखूं कि क्या मामला है। यानी समता का बीज है यहाँ अर्जुन के मन में। तो समता है तो प्रभु आ जाएंगे फिर आने वाले टाइम में। हम भी जरा समता का थोड़ा सा व्यवहार लाएं। कैसे? समता जीवन में अनुकूल परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, प्रतिकूल भी रहती है। तो प्रतिकूल आए चाहे अनुकूल आए, हमको किस में रहना चाहिए? जीवन में मान मिले अपमान मिले, किस में रहना चाहिए? हमको सुख मिले दुख मिले, किस में रहना चाहिए? हमारी मनचाही हो या हमारी मनचाही नहीं हो, किस में रहना चाहिए? समता में रहना चाहिए। ये अभ्यास करेंगे तो भगवान सहायता करेंगे। तो अर्जुन तो यहाँ पे भगवान को आज्ञा देते हैं और भगवान जो है ले जाते हैं रथ को। कहाँ ले जाते हैं? भगवान बीच में ले जाते हैं, लेकिन बीच में ले जाके भी भगवान एक चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? कि भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। भाई बहुत लंबी सेना है, किलोमीटरों, कहीं भी खड़ा कर सकते थे बीच में तो, लेकिन भगवान ने कहाँ खड़ा कर दिया रथ? इसका मतलब है, सुने आप इस बात को, गीता में जो हमको लाया गया है इसके पीछे भगवान की विशेष कृपा है। और इस बात को हम अपना अनुभव करें, यदि थोड़ा विश्लेषण करें, बेटे अल्लाह मत करो बिल्कुल भी, कौन, तो इस बात को समझ में आ जाएगा हमारे। हम में से कोई भी ऐसा महामहिम नहीं होगा जो गीता पढ़ने के लिए मरा जा रहा होगा। बोलो, है कोई ऐसा? कोई व्यक्ति है? मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ जिसको रोटी अच्छी नहीं लगती, पानी अच्छा नहीं लगता, अरे यहाँ तक कि पत्नी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती कि पहले गीता पढ़ाओ महाराज, गीता माता की शरण में जाना है। कोई मिले हमको जो गीता पढ़ाए, हमारा मन नहीं लग रहा है कहीं भी, ये संसार हमको रूखा रूखा लग रहा है। ऐसा कोई है? अरे है क्या? और तब भी गीता में बैठे, बताओ क्या मतलब है ये? कि कोई शक्ति है जो हमको धक्का दे रही है, हमारे ना चाहने के बावजूद भी। इसका मतलब हमारे ऊपर भगवान की विशेष हम अनुभव नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। और एक और बात, ये कृष्ण की वाणी है, ये शाश्वत है। एक शब्द भी यदि किसी ने सुन लिया ना, एक शब्द भी गीता का, वो 10 जन्म ले ले लेकिन नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। वैसे तो गीता का आश्रय लेने के बाद पतन ही नहीं होता,
लेकिन मैं तो कह रहा हूँ किसी अधम योनि में भी चला जाए, माँ उसके अंदर भी, उसके अंदर वो सात्विक भाव रहेंगे और वहाँ से भी उसकी उन्नति होगी, वो टिक नहीं सकता। आप देखते हो ना, कई जीव जंतु कथा में आते हैं धकेलने के बाद भी मानते नहीं हैं। वो कौन है? वो उस तरह के ये कुछ उनके अंदर वो अमृत है। तो भगवान ने अर्जुन को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, जिससे अर्जुन के मन में क्या पैदा हो जाए? विषाद पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए। भगवान क्यों किया ऐसा? भगवान ने, क्योंकि भगवान गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। हमको मनुष्य जन्म भगवान ने दिया या हमने मांगा? दिया। कर्मों का फल नहीं है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। यदि कहीं पढ़ी हो, पढ़ते हैं लोग, कहते हैं इस बात में, व्हाट्सएप आते रहते हैं, अच्छे कर्मों से मनुष्य जन्म मिलता है। हम लाख जन्म ले लें और करोड़ों अच्छे कर्म कर लें, तब भी हमको मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। ऐसी कोई तराजू नहीं है जिसमें अच्छे कर्म और मनुष्य जन्म बराबर तुल जाएं। ये संभव ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा का एक नमूना है कि हमको मनुष्य जन्म मिला। क्यों मिला? क्योंकि भगवान हमसे कुछ हमारा कल्याण चाहते हैं, हमसे विशेष प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान ने गीता प्रकट करी। तो अर्जुन डिप्रेशन में चले गए। भीष्म और द्रोण को देख के अर्जुन डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के बाद अर्जुन ने जिस काम से आए थे उस काम को करने से मना। अर्जुन मोहित हो गए। तो मोहित व्यक्ति क्या करता है? जो काम करना चाहिए उसको तो, और जो नहीं करना चाहिए, हम कैसे? अरे हम कैसे हैं? मोहित हैं कि जागे हुए हैं? भैया गीता की शरण में नहीं आए जब तक तो मोहित ही हैं। बताओ, इस मनुष्य जन्म में हमने पूरा जीवन अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, पूरा जीवन यदि गीता से नहीं जुड़े, सत्संग से नहीं जुड़े, तो पूरा जीवन 4 कामों में लगाया कि नहीं लगाया? आहार बढ़िया से बढ़िया खाया और इसी की चिंता करी, निद्रा ली बढ़िया से बढ़िया, उसका इंतजाम किया, एसी वेसी लगा लिए होंगे, चलो बढ़िया है, और भय सिक्योरिटी अरेंजमेंट करे, 7 पीढ़ी खा लें, फैक्ट्री चल जाए, फलाना हो जाए, ढीकना हो जाए, संसार नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे पैसा नष्ट नहीं होए, है ना। सोना भी खरीद लिया कि चलो बेटा मोदी यदि बंद भी कर देगा रुपये ने तो सोना तो बेचेंगे, भूखे नहीं मरे। यानी सारे इंतजाम कर लिए, सीसीटीवी कैमरा लगा लिए, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को, कितना ही उधम कर लो, कुछ भी कर लो, ये किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथुन किया होगा। इन 4 कामों के अलावा हमने और कोई काम नहीं किया। तो शास्त्र कहता है कि इन 4 काम किया तो हमारा जीवन पशु से भी बेहतर है। वो पूछता ही नहीं कि अच्छा किया, कितना ऊंचा किया, तो मोहित अवस्था में आदमी क्या करता है? मोहित अवस्था में आदमी ये करता है कि जो पारसमणि मिली है ना, उससे वो चटनी पीसता है। आप समझ रहे हैं? उससे चटनी पीसता है और रोना रोता है गरीबी का, और चिल्लाता है, मरता है, दुखी है साहब, ये ईश्वर ने पता नहीं क्या कर रखा है, ये सुनता ही नहीं है, इसके शासन में सब बेकार है, देखो कितना दुख है हमारे यहाँ, देखो हमारे जीवन को देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। जबकि पारसमणि दे रखी है, वो चाहे तो किसी लोहे को छुआ दे और सोना बन जाए, मौज करे आराम से, लेकिन वो क्या कर रहा है उस पारसमणि से? और ज़्यादा मोहित है। मान लो कोई, हम सब चटनी वाले ही हैं, लेकिन 2-4 आइटम ऐसे भी होंगे, तो वो कहते हैं वो पारसमणि से क्या कर लेते हैं? हाँ, वो सर भी फोड़ सकते हैं। हाँ, ये भी इंतजाम है इसमें। इस मनुष्य जन्म रूपी पारसमणि में सब इंतजाम है। तो बताओ, इससे जिससे सोना बन जाता उसको हमने किस में लगा दिया? चटनी पीसने में। तो यदि हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगे हुए हैं और संसार में ऊंचे ऊंचे पद और ऊंचे ऊंचे काम करके हम अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि को जो है बलि आ रही है। हम चटनी पीस रहे हैं, हम मोहित हैं, महामोहित हैं। तो कैसे निकलें बाहर? हमें तो नहीं समझ में आ रहा हम मोहित हैं। हम तो हमारे हिसाब से बहुत टॉप के काम कर रहे हैं। अरे भैया, तो यही तो मोहितपना है कि मोहित जो व्यक्ति होता है उसको काले को देखता है गोरा और गोरे को देखता है काला।
जो करना चाहिए वो तो नहीं करे और नहीं करना चाहिए भाई ये करे, यही तो मोहितपना है। तो कैसे बाहर निकलें इस दलदल से? तो दलदल से बाहर निकलने के लिए खुद का प्रयास तो काम करता है, लेकिन थोड़ी सी बाहरी सहायता चाहिए। तो गीता माता की शरण में आए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, है ना। तो अर्जुन क्या करता है? अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। हालांकि शरण आसानी से नहीं लेता, भाषण तो पूरे देता है।